सभी इनसिक्योर हैं, डरे हुए हैं, और जो नहीं डरे हुए वो डरा रहे हैं। ये जो हाई प्रोफाइल अवार्ड देने वाले जो सूडो कल्चर है, उन्होंने शायद ये गाना सुना नहीं होगा या उनको लगता होगा थोड़ा सा तुच्छ है गाना ये। जो ये बोलते हैं कि हमें अवार्ड्स की परवाह नहीं है, वो या तो झूठ बोलते हैं या तो वो बहुत हर्ट हो चुके होते हैं। लूँ नाम कि बुरा मान जाएंगे आप लोग। बहुत बड़े बड़े ऐसे हीरो हैं जिनकी फिल्में आजकल नहीं चली हैं। सोनू जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पिक्चर के 100 डेज हो गए जिसमें आपने गाना गाया है। तो हाउ यू फील, कैसा लगता है कि पिक्चर के गाने हिट हो जाते हैं तो स्टारों में भी और सिंगर में भी वही जोश आ जाता है कामयाबी का? हम सभी जानते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री अच्छे पैच से नहीं गुजर रही और फिल्म इंडस्ट्री भी अच्छे पैच से नहीं गुजर रही। तो अगर ऐसे में कोई फिल्म अच्छा बिज़नेस कर जाए और कामयाब हो जाए और लोग उसको एक्सेप्ट करें, गाने हिट हो जाएं, तो खुशी होती है। अकाल में थोड़ा सा पानी बरस जाए। आज के जो इंडस्ट्री का जो माहौल है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सभी इनसिक्योर हैं, डरे हुए हैं, और जो नहीं डरे हुए वो डरा रहे हैं। तो ये माहौल है इस समय। 2 लाइनों में ये इतनी सी बात है। फिल्में अच्छी बनती हैं तो चलती नहीं हैं, और मीडिया पर फिल्में भी कभी कभी चल जाती हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा माहौल है। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, म्यूज़िक में भी और फिल्मों में भी कुछ समझ नहीं आता। इंडिया का मार्केट इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग मार्केट हो गया है। जनता भी बहुत सारी कंफ्यूज है कि इसमें कई म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी हाँ। आपने किस म्यूजिक डायरेक्टर के लिए कौन सा गाना गाया है? हम तुम्हारे सनम में मैंने एक तो सबसे पहले साजिद वाजिद का गाना गाया था मैंने। दिल छोड़ आया जो गाना था वो मैंने गाया था। उसके नज़दीक ही समय मैंने वो गाना गाया था, कभी बंधन छोड़ा लिया कभी दामन जुड़ा लिया। ये गाना बाली ब्रह्मा भट्ट का संगीत था, सपना अवस्थी जी ने भी मेरे साथ में गाया था, और लिखा हुआ कार्तिक अवस्थी जी का है। तो ये जो गाना था ये मैंने गाया, जो कि मुझे पहले ही पता था कि बहुत अच्छा जाने वाला है, लेकिन इतना ज़्यादा हिट होगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, साफ सी बात है। और उसके बाद मैंने एक गाना और गाया था, वो था हम तुम्हारे सनम का सैड वर्जन, जिसके आने की वजह से कहते हैं म्यूज़िक सेल्स काफ़ी उठी थी। तो ये मैंने कुछ गाने इस फिल्म में गाए। जैसे आपने कहा कि गाना था भूला न देना, जब गाना हिट हो जाता है, सुपर हिट हो जाता है, और जब गाना सुपर हिट होता है तो बट नेचुरल आदमी को कुछ अवॉर्ड की भी उम्मीद होती है, और ऐसे टाइम पे आदमी को अगर अवॉइड किए जाए ऐसी चीज़ों से तो कैसा लगता है? ऐसा तो बहुत सालों से होता आ रहा है अवार्ड्स में, क्योंकि अब जैसे ये गाना है कभी बंधन जोड़ा लिया कभी दामन छुड़ा लिया, ये इंडिया के कोने कोने में गाना पॉपुलर है, इंडिया के बाहर गाना पॉपुलर है, पर मुझे लगता नहीं कि इस गाने को नॉमिनेट भी किया जाएगा। अवार्ड तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि शायद ये जो हाई प्रोफाइल अवार्ड देने वाले जो सूडो कल्चर है, उन्होंने शायद ये गाना सुना नहीं होगा या उनको लगता होगा थोड़ा सा तुच्छ है गाना ये। जब तक कोई बहुत हाई क्लास पब्लिसिटी ना की जाए किसी गाने की, हाई क्लास मतलब हाई क्लास सूडो न्यूज़पेपर्स में ना किया जाए, तब तक उसको नॉमिनेशन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। अच्छी गायकी पे ज़्यादा कदा ही अवार्ड्स मिलते हैं, ज़्यादातर फिल्म हिट हो जाना और सिर्फ किसी अच्छे स्टार पर गाना पिक्चराइज है उसके लिए अवार्ड मिल जाते हैं नॉर्मली। मेरा सवाल इधर है, तब आपको आपके दिल में क्या बीतती है? बहुत गुस्सा आता है, और इन सब चीज़ों से सिर्फ ये होता है कि अवार्ड से आदमी और अनुरक्त हो जाता है, और ज़्यादा उदासीन हो जाता है, फिर अवार्ड से आदमी दूर चला जाता है और दुख होता है, लेकिन काम करने की जो शक्ति है, जो जज्बा है, वो बढ़ता रहता है। आपको नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि जो गाना है हिंदुस्तान तो क्या सात समंदर पार भी गली गली में बजा है जी, लोगों ने जब ये गाना एक्सेप्ट किया है, गाना गुनगुना है, तो इस चीज़ को आप अवार्ड नहीं मानते कि आपके गाने को ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्ट कर लें? वो तो अवार्ड है ही, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि अवार्ड्स हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ होते हैं। और लोग जो ये बोलते हैं कि हमें अवार्ड्स की परवाह नहीं है, वो या तो झूठ बोलते हैं या तो वो बहुत हर्ट हो चुके होते हैं। और सेकंड रीज़न मैं ज़्यादा मानता हूँ, अवार्ड हर किसी को चाहिए होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जो बोले कि मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। जो इंडिया के अवार्ड की इच्छा नहीं करता वो इंडिया के बाहर के अवार्ड्स की इच्छा करता है, पर अवार्ड्स तो चाहिए होते हैं किसी भी इंसान को, उसकी टैलेंट को सराहा जाए, हर कोई चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये गाना लोगों को पसंद आया है और लगता है कि मैंने अच्छा गाया है, रेंज अच्छा है, इमोशंस अच्छे हैं, तो कम से कम नॉमिनेट तो होना चाहिए। जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ जी, पिक्चराइज हुआ जी, फिल्म रिलीज हुई 3 स्टेज निकले, आपने फिल्म देखी तो आपको कैसा लगा? आपका गाना जब किसी स्टार पे पिक्चराइज हो रहा था? अच्छा लगा मुझे गाना, काफ़ी अच्छा पिक्चराइज किया गया है। और
इनफैक्ट क्योंकि फ़िल्म काफ़ी लंबी बन रही थी तो मुझे एक वक्त पर बताया गया था कि शायद ये गाना फिल्म में ना हो, लेकिन ये गाने की डिमांड इतनी थी कि उन्होंने कहा कि इस गाने को फिल्म में डालना ही पड़ेगा। तो किसी तरह जोड़ तोड़ के इन्होंने उस फिल्म में सीक्वेंस निकाला और बहुत अच्छा गाना उसमें फिट हुआ है, और मुझे अच्छा लगा कि उस गाने का सही इस्तेमाल किया गया। क्या आपने ये फिल्म देखे तो आपको कैसे लगी? मुझे फिल्म अच्छी लगी, ख़ास तौर से मुझे वो सीक्वेंस बहुत अच्छा लगा जिसमें शाहरुख खान साहब एक मूर्ति के घोड़े के साथ में बात करते हैं, मतलब मिट्टी के घोड़े के साथ में बात करते हैं। वो बहुत लंबा शॉट है, अगर आप नोट करें तो मास्टर शॉट बहुत लंबा है बिना किसी कट के। तो उससे उस आदमी की एक्टिंग की कैलिबर की का हमें अंदाज़ा होता है, और सलमान ने भरपूर साथ दिया है, और माधुरी दीक्षित का तो कोई जवाब ही नहीं है। अबाउट डायरेक्शन, वंडरफुल डायरेक्शन, बहुत सेंसिबल डायरेक्शन है, बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के जो संगीत प्रेमी और फिल्म प्रेमी लोग हैं उनको ध्यान में देखकर ये फिल्म बनाई गई है। इन द फ्यूचर आप 2-3 फिल्में काम कर रहे हैं जी। आपकी एक बहुत जल्दी फिल्म लॉन्च होने वाली है, कुछ उसके बारे में बताएंगे कि कब लॉन्च हो रही है, क्या है? जी हाँ, 18 सितंबर को मेरी फ़िल्म की पहले दिन की शूटिंग है, उसका नाम है नेपाल, जो मेरी इन द रो 3rd फिल्म की शूटिंग होगी। जाने दुश्मन रिलीज़ हो गई, काश अब हमारे होते दिसंबर या जनवरी में आने वाली है, और नेपाल फिल्म जो अब शुरू होगी वो भगवान ने चाहा तो अगले साल के मिड नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगी। ये फिल्म रजत मुखर्जी द्वारा निर्देशित है, डायरेक्ट की गई है। उसमें एक नई लड़की मेरे साथ में है, फ्लोरा उनका नाम है। टीपी अग्रवाल साहब उसके प्रोड्यूसर हैं, संगीत निखिल विनय। एक हीरो एक फिल्म गोल्डन जुबली प्लेटिनम जुबली तक पहुंचा देता है, और 10 हीरो मिलके भी एक फिल्म नहीं चला पाते। ये चर्चा ट्रेड की है, मीडिया की है जी। उसमें से एक आप भी हो। आपकी पहली फिल्म लगी जो एक्सेप्ट नहीं की गई, कैसा लगा? बिल्कुल, इस बारे में मेरा एकदम स्पष्ट अगर जवाब सुने आप, तो आज कौन हीरो किस फिल्म को हिट कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हिट होने को एक नॉन स्टार कास्ट वाली राज भी हिट हो सकती है, और ना होने को नाम नहीं लूँ नाम कि बुरा मान जाएंगे आप लोग। बहुत बड़े बड़े ऐसे हीरो हैं जिनकी फिल्में आजकल नहीं चली हैं, तो कोई हीरो किसी फिल्म की हिट होने की गारंटी नहीं रखता। दूसरी बात, जानी दुश्मन बनी थी इंटीरियर्स के लिए, और इंटीरियर्स में ही चल रही है, इंटीरियर्स के लिए ही है। वो फिल्म कभी बालकनीज़ के लिए बनाई ही नहीं गई थी। बैकग्राउंड म्यूज़िक की स्टेज तक राजकुमार गुरु जी का यही कहना था कि ये फ़िल्म मुझे मासेस के लिए चाहिए, ये फ़िल्म मुझे रिक्शे वालों के लिए चाहिए, ऑटो रिक्शे वालों के लिए चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तान वहाँ बसता है। हमको लगता है कि सारा हिंदुस्तान बम्बई में बसता है, इसलिए हम वहाँ पर कहीं थिएटर में जाते हैं, वहाँ लोग नहीं होते। लेकिन हिंदुस्तान जो अधिकांश हिंदुस्तान है, 90% हिंदुस्तान, वो रूरल एरियाज़ में बसता है, जहाँ सस्ते थिएटर्स होते हैं, जहाँ थिएटर्स में एसी नहीं होता और पंखे लगे होते हैं। वहाँ के लोग जो फिल्म देखने आते हैं उनको इस तरह का फिल्मों के वो आदी हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से इस फिल्म को जो एक्सपेक्टेड बिजनेस था इसने वो किया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़िल्म बालकनीज़ के लिए नहीं बनी, लेकिन चली है। थैंक यू सो मच। मुझे